हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। आज की वीडियो में हम चालू करने वाले हैं आपकी क्लास 9th का न्यू सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स। सोशल में क्लास 8th के अंदर, 7th के अंदर, 6th के अंदर आपने केवल और केवल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ा, बट क्लास 9th में आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा है, वो है इकोनॉमिक्स। पहले तो मैं इस वर्ड को लिखता हूं इकोनॉमिक्स। ये आपके लिए एकदम ही नया सब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे यार सर, पहले हम छोटे से बच्चे, इतना सारा लोड है ही, एक सब्जेक्ट और बढ़ा दिया। बच्चों आपको एक चीज बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूं। इससे आसान, इससे इंटरेक्टिव, इससे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने अपनी लाइफ में नहीं देखोगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए आपकी डेली नीड्स, आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मनी से जितनी भी चीजें रहेगी वो ये सब्जेक्ट कवर करने वाला है। और अपने आप में इस सब्जेक्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ, ना ही क्लास से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया के अंदर इस सब्जेक्ट की बहुत महत्वता है। इस सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्थशास्त्र। इस सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली मनी रिलेटेड चीजें, जो एक इकोनॉमिक अर्थ व्यवस्था में चल रही है, हमारी इकोनॉमी में चल रहा है कि भारत देश में पैसा, टैक्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, खर्चे, ये सब कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी चीज हम इसके अंदर बात करते हैं। और आज इस सब्जेक्ट को जो भी पढ़ते हैं, इसमें पीएचडी वगैरह करते हैं, वो और बड़ी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसका फाइनेंस से रिलेटेड, देश की जीडीपी, देश की पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत काम आता है। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वो भी खुद एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचती है, इकोनॉमिस्ट की तरह ही डिसीजन लेती है। हाल ही में बजट आया, तो बजट में भी इकोनॉमी का रोल आ जाता है कि कितना बजट का हिस्सा इधर खर्चा करना है, कितना इधर खर्चा करना है। सारी की सारी चीजें हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अब इस साल आपके होने वाले 3 चैप्टर, मात्र और मात्र 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला चैप्टर आज उठाने वाले हैं अपन, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सर, हमें गांव की इमेज या गांव की कहानी क्यों सुना रहे? हम बच्चे थोड़े ना कि हमें बोले एक रहता था रामू, एक रहता था श्यामू। नहीं, ये जो चैप्टर है पालमपुर, जो विलेज है, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है, ये इसलिए आपको समझाया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज है कि बेसिक क्या है, उसकी जकड़ क्या है, रूट क्या है, वो आपको पता लगता है। इस चैप्टर में हम कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे। अपने आप में बड़ा आसान सा चैप्टर है। थोड़ी बहुत न्यू टर्म सीखेंगे आप कि इकोनॉमी में ऐसा रन होता है, एंड यही सब्जेक्ट फिर क्लास 10th में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड जो बच्चे 11th में कॉमर्स लेंगे तो उनके लिए भी इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तो पालमपुर एक ऐसा विलेज, एक ऐसा गांव जो यूपी में है। अगर किसी ने एक मूवी देखी हो रमैया वस्तावैया, तो उसमें पालमपुर दिखाया गया, बट वो पालमपुर एक हो भी सकता है, नहीं, वो मूवी वालों का काम है। बट अगर इस विलेज की बात करें तो ये एक इमेजिनरी विलेज है। ये रियल इमेज, ये जो रियल विलेज है, ये कभी भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये पालमपुर एग्जिस्ट करता है तो अपन चल लिया यूपी पे, बोलेंगे भाई देखेंगे पालमपुर में ये इंसान रहता है, पालमपुर में ये लोग करते हैं, पालमपुर में इतना लैंड है, इतनी फैमिलीज है। ऐसा नहीं, ये क्या है बच्चों, एक इमेजिनरी विलेज है। तो सर हमें रियलिटी तो है ही नहीं, फिर तो झूठ बोल रहे बच्चों। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि हम इस चैप्टर के माध्यम से इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडों को समझने वाले, तो इसलिए आपको एक इमेजिन करवाया जा रहा है। अब किसी भी विलेज का बेसिक ऑक्यूपेशन क्या होता है, वहां के लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो सर सिंपल सा इसका आंसर है फार्मिंग से, खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से। तो पालमपुर का जो बेसिक एक्टिविटी वो क्या है? फार्मिंग। क्या सर सिर्फ फार्मिंग से ही पैसा कमाया जाता है? नहीं। क्या आपके पापा फार्मिंग करते हैं? नहीं। क्या मैं फार्मिंग कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं यहाँ पे खेत बना रहा हूं? नहीं। तो फार्मिंग के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे हम ऑक्यूपेशन, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो भी हम चैप्टर के अंत में समझेंगे। अब कोई भी विलेज के आपस में कुछ जुड़े हुए गांव रहते हैं, मतलब नेबर रहते हैं। तो यहाँ पर भी 2 हैं, एक रायगंज है और एक शाहपुर। क्या है बच्चों? एक है रायगंज और दूसरा है शाहपुर। शाहपुर तो वैसे एक टाउन है, सिटी एरिया है, अर्बन एरिया है। तो रायगंज और शाहपुर, और जो पालमपुर है वो इनसे कैसे कनेक्ट है? बाय द हेल्प ऑफ रोड। और रोड बने हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट है, बुलक कार्ट नहीं होती है वो टांगे वाले,
वो सब है, ऑटो रिक्शाज हैं। तो इसके माध्यम से हम दोनों तीनों विलेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हेल्थ सेंटर है हमारे पालमपुर में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो गया और उसको कुछ मिले ही नहीं, हेल्थ सेंटर भी गवर्नमेंट रन करता है। दो प्राइमरी स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं एंड एक हाई स्कूल भी है पालमपुर के अंदर। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि पालमपुर एक वेल इनकम्ड, वेल एजुकेटेड एंड वेल हेल्थ कॉन्शियस विलेज है। ऊपर से इस विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्यूबवेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी सारी चीजें बहुत अच्छी। तो कहीं ना कहीं पालमपुर में सारी चीजें बहुत अच्छी। पालमपुर में अब जो फैमिलीज रहती है वो टोटल फैमिलीज रहती है 450। कितनी रहती है बच्चों? 450। 450 फैमिलीज अब एक अनुमान, ये सिर्फ एक न्यूमेरिक डेटा है जो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज अपर कास्ट है। अपर कास्ट मतलब जो ऊपर रहते हैं, जिनकी जमीन ज्यादा होती है। और ये भी बता दूं कि इनकी जमीन रहती है 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा। 2 हेक्टेयर का मतलब होता है एकड़। जो हम जमीन की एक यूनिट होती है एकड़, तो 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन होती है अपर कास्ट वालों की। बहुत ज्यादा जमीन है और अच्छी खासी खेती बाड़ी कर लेते हैं, पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं। फिर जो 1/3 फैमिलीज है वो है आपकी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के पास भी जमीन है बट 2 हेक्टेयर से कम है। फिर 220 जो बाकी बच गई वो है लोअर कास्ट। इनके पास कुछ के पास जमीन है और कुछ लैंडलेस है। कुछ के पास जमीन है भी, लैंड है भी एंड लैंडलेस भी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पालमपुर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनयूनिफॉर्म सा है, क्योंकि 80 फैमिलीज के बाद 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन और 150 के बाद 2 हेक्टेयर से कम, और 220 में तो है भी, और जिनके पास है तो बहुत कम है और कुछ के पास तो नहीं है। तो क्या सर जिनके पास जमीन नहीं है वो कमाते नहीं होंगे? बिल्कुल कमाते होंगे। कैसे कमाते होंगे? अपर वालों के यहाँ पे काम करके, मिडिल वालों के यहाँ पे काम करके। तो ये सारे तरीके होते हैं पैसा कमाने के। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एंड हम बात करेंगे और 6-7 पॉइंट से। देन वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। राधे राधे।